सदारत फरमा रहे आली जनाब डॉक्टर सैयद जावेद हाशमी साहब, जो हमारे रहबर, हमारे रहनुमा, दाइश पर तशरीफ फरमा, हम सब के दिलों की धड़कन हाजी इरफान सोलंकी साहब निजामत के फराइज अंजाम दे रहे बड़े भाई असद सिद्दीकी साहब, पिंटू ठाकुर साहब, मुंसिफ अली रिजवी साहब, फखरे आलम अंसारी साहब, हाजी सोहेल अहमद साहब, डॉक्टर नदीम साहब, असलम भाई, साविया भाई, राकेश जियाद जी, डॉक्टर इरफान साहब, सभी मौजूद हजरात, मेरी माँ बहनों, फर्क न इनके बीच ये बंदर बुरी, फर्क न इनके बीच ये बंदर बोली, ये सब के सब है नीच। इरफान तू चमकी रखने की है। तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना। हमें जमीन के मसाइल पे बात करनी है, हमें जमीन के मसाइल पे बात करनी है। अखाड़े तक गए, मदारी आने लगे, डमरू की छाप पर बचाने के लिए तमाम मदारी आने लगे, धर्म के ठेकेदार आने लगे, बिरादरी के ठेकेदार आने लगे, कौम और मिल्लत के ठेकेदार आने लगे। चुनाव है, सीजन आ गया, हम तो ऐसा वीर, अरे भैया हम तो ऐसा वीर, अरे भैया मुंह पर थूका तो कहावत है, बच्चों ने पीछे चुनाव आवत है, बात मांगो खुला आवत है। सीजन आ गया, जमीरों के सौदे हो रहे हैं, ईमान के सौदे हो रहे हैं, वकार के सौदे हो रहे हैं, मदारी दमू जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आज से क्या करते हैं कि सबसे बड़े नेता आप, कोई भी वाकया रहनुमा हुआ, कोई भी हादसा हुआ, कोई भी घटना घटी, कौन आया तुम्हारे बीच में? किसने तुम्हारे दर्द का मदावा किया, किसने तुम्हारे दर्द को दूर किया? मैं पूछना चाहता हूँ, जब हमारे बेगुनाह बच्चे ये सारी पुलिस के शिकार होते हैं कि उस वक्त हमारी हमदर्दी को कौन आता है? क्या कभी उससे तुमसे कुछ उजरत काफी? दरोगा जी को मोबाइल दिलवाया, दरोगा जी की चीटिंग करवाई, पहलवान बताओ ना। बताने के लिए आए क्या? दरोगा जी कच्चा कौन डाला है? नेताजी के पास पहुंचेगी, नेताजी वो चर्चा को ले गए हैं, अभी मैं चलता हूँ। नेताजी 2 घंटे के बाद पहुंचते हैं, बोलते हैं तुम यही रुको, मैं थानेदार से बात करके आता हूँ। उसके बाद बात करके आए, बताया मामला बड़ा संगीन रहेगा, वो जेल भेज देगा। 40,000 रुपये ले रहे सीरियस नहीं चल 40,000 रुपये में चली हुई है। वीडियो बना रहे कहा इनको ले लें इतना बीच तुम्हारा बीच हमारा। हम आपकी खिदमत करेंगे,
पहले क्यों नहीं करे? हम आपके काम आएंगे, पहले क्यों नहीं आए? 10 साल का जमाना विधायक ने दलित समुदाय से आंखों पे बिठाया, सीने से लगाया, इज्जत बख्शी, स्वीकार पर मेरा स्वीकार। 5 साल का विधायक जी का 3 प्लेट खुला, अब भी जा रहेंगे। ये टाइम बहुत बढ़ रहा है विधायक जी के साथ। वो देखो बहुत शानदार स्टाइल। क्या ये तो बताओ विधायक जी, तुम तो कह रहे थे कि विकास कराएंगे, हमारी गलियां तो वैसे ही पूरी है। हाँ जा रहे थे ना। 10 साल का जमाना, बहुत जमाना होता है। अजान हो रही है। तो मैं कह रहा था साथियों, कि चुनाव है, तमाम मदानी आएंगे। हम इस चुनावी बेला में मंच में जरूर है, लेकिन हमारा मामला इस गंदी राजनीति से कुछ थोड़ा सा अलग है। हम यहाँ दिलों का सौदा करते आए। हमें सियासत की विकास से रोटी देखने के लिए, हमारे लिए खिदमत खल्क़ की इबादत है और इबादत की तरह हम करते हैं। यार हमारा विधायक किसी से उजरत नहीं बांटता, किसी से झंडा नहीं बांटता, किसी से बैनर नहीं बांटता, किसी से चंदा नहीं बांटता। हमारा उदास आपसे सिर्फ आपकी दुआएं मांगता है, एक वोट मांगता है। बदले में 5 साल की खिदमत का वादा करता है। और हमारा वादा हमारे नहीं है, चुनाव में नहीं है, विकास ₹1,000 का अभी निकालो उनसे, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। न यकीन हो, तुम्हारे इलाके में हम पहली बार आ रहे हैं। बकरी में आप नगर विधानसभा है, हमने तीसरा वोट को चुना, क्या जरूरत थी? अगर इरफान सोलंकी को सिर्फ विधायक बनना होता, 1,70,000 वोट कैसे मिलेगा, वही रहता है। ये तो ऐसे बाप का बेटा है, ऐसी शख्सियत है कि शहर की किसी भी चीज पे खड़ा हो जाए चुनाव जीतने। हाजी मुश्ताक ने सियासी रिश्ते नहीं काट किए थे, इंसानियत का रिश्ता काट किया था, दिलों में जगह बनाया था उनसे। तभी तो तुम्हारे ये पांडेव को लेकर मंदिर की तरफ चले थे, उस समय अपील की तरफ में, तभी तो वो तूफान उठा था, तभी तो मातम छाया था इस शहर के अंदर। वो विधायक कहाँ से करता था? तुम क्यों हो रहे थे? तुम्हें क्यों दुख हुआ था? तुम्हें भी लगा था मेरा कोई चला गया, क्योंकि उसने दिलों में जगह बनाई। ये उसी का बेटा है, आपके वादा से चेक करता है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने बाप को जान को जिंदा रखूं। सिर्फ ये वादा करते आपके आया है। ये हाजी मुश्ताक तो नहीं बन सकता, क्योंकि अभी इसको 23 साल लगेगा हाजी मुश्ताक बनने में। जब ये 53 साल की उम्र का होगा, तब इसमें हाजी कराता कि ये हाजी है कि नहीं। अभी तो बेटा ही है, ये अभी तो ये तुम्हारा भतीजा ही है, अभी तो ये मासूम रहेगा। कोशिश कर रहा है, मैं कितना कामयाब हुआ ये यही तो पूछता है मुझसे कि मैं 5 साल से आपके बीच में हूँ। क्या मुझसे मेरे बाप की थोड़ा सा भी हद आपको नजर आया? अगर मैं 50% अपने बाप की नक्शे कदम पे चला तो मेरी जिंदगी सफल हो गई। हमने देखा कि पूछ के गांव मारने में नजर आते हैं। जब ये विधायक भी नहीं था, हाजी मुश्ताक हमारे बीच में जब चले गए
उसी दरमियान में घटना घटी। मुहर्रम का महीना था, 10 तारीख को हमारे कुछ बच्चे गंगा में डूब गए। हमारे गांव पहलवान आदि रही पहलवान, उनका बेटा उसमें भी एक था, एक वही हीराबन पूर्वे का बच्चा था। और सुबह से शाम हो गई, रात कहीं दूसरी पाई दोनों बच्चों की। इरफान से पता चली, इरफान साहब को वहां पे पहुंचा, साहब को खबर मिली, वहां पहुंचा, क्या बात है, मजबा वहां बहुत था। अब हमने देखा कि हाथी का बेटा आ गया, मेरे बीच में हाथी आ गया है। सब लोग आ गए। इरफान, हमारे बच्चों की लाश नहीं मिल रही है। इरफान ने पूछा वहां एसएसपी से, क्या वजह है, अब तक लाशें क्यों नहीं मिली? बोले विदाई की कोशिश की जा रही है, जबकि सही बात ये थी कि जानबूझ के लाश नहीं निकाली जा रही थी। जब मैं वकील था, मजबा था बहुत, इरफान ने कहा कोई बात नहीं, अगर आप नहीं निकाल सकते तो मैं निकलवा सकता हूँ। इरफान ने मोबाइल निकाला, फोन मिलाया, फोन महल्ले में हाथी साहब आ करते थे, उनके बेटे को फोन मिलाया, इरफान को लंकी बोल रहा हूँ, तुम तुरंत अपनी टीम लेके यहाँ आ जाओ, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ। अपनी गाड़ी को उसको बुलवाया, कहा कितनी देर लगेगी? उसने कहा 10 मिनट दीजिए। इरफान भाई, मैं 10 मिनट में निकाल दूंगा, 5 मिनट में उन दोनों बच्चों की लाश निकाली। इरफान ने 5,000 रुपए वही का इनाम उनको दिया और उसकी लाश को लेकर हम अपने घर को ने कहा कि इरफान भाई, हमारे बच्चों का पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। इरफान ने प्रशासन से बात करी, प्रशासन ने इस बात को अपनी बातों में दबाने की कोशिश करी। छोटा बच्चा आएगा, उसको ये नहीं मालूम था ये बच्चा नहीं है, इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ है, कानून की जानकारी रखता है। इरफान ने कहा कि क्यों समझा रहे हो? मैं लिख के दे रहा हूं, उसका परिवार लिख के दे रहा है, क्यों होगा पोस्टमार्टम? क्यों होगा? झगड़े नहीं, पोस्टमार्टम नहीं होगा। ठीक है, बाकी पंचनामा करके लिया है। फिर रात में बात पता चली, आधी रात के बाद इस बच्चे के नाम से कोई पॉलिसी रहेगी, अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो पॉलिसी मिस हो जाएगी। फिर उसके माँ बाप उन्होंने कहा भैया ऐसी ऐसी परेशानी है। हम लोगों ने कहा कि हमने तो पहले ही समझाया था। फिर भी लाइटी को बुलाया, इरफान भाई ऐसी बात है। इरफान ने कहा सवाल है, पहले इस तरह से लड़के लाना पड़ा और फिर कराना पड़ा, कोई बात नहीं मैं बात करता हूँ। फिर बात करी और उन बच्चों का पोस्टमार्टम कराया पहले ही दिन। अभी इरफान न विधायक बना था न कुछ बना था, हाजी मुश्ताक का बेटा था। तरीका जानता मेरा बाप कैसे काम कराता था, उसकी अदा को जानता था एक बार मेरा बाप कैसे काम कराता था। उसके बाद शहर को एहसास हुआ कि शायद हमारे बीच से हाजी कहीं न कहीं किसी रूप से जिंदा है भी। हमने भरोसा किया, चुनाव आया, हाजी के नाम पर इरफान को हमने जिताया। लोग उस चुनाव को कहने से बड़ा चक्कर रहा है, वही बजारी जो निकलते हैं चुनाव में, पवन गुप्ता से बड़े कांटे की लड़ाई है। 1000 की हार जीत है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी मोहब्बत से गोरख दिखाया, किसी की जवाब भी नहीं बची। इस बात से 1000 वोटों ने चुनाव जीता। ये मदारी भी लाएंगे, अभी आपको बताएंगे, सुनने चलेंगे। हनुमान मिश्र से बड़ी कांटे की है, संजू चलियाबाजी बहुत बड़ा बना रहा है। हाथी जो है बड़ी तेजी की चाल चल रहा है, मुकाबला इन्हीं के बीच में है। मैं पूछना चाहता हूँ मुकाबला किससे होता है? बराबर वाले से, साहूकारों के लोगों को कोई मुकाबला नहीं, आपके हाथ में इसका क्या मुकाबला? किससे मुकाबला? जाओ ऐसे बनो, आप मुकाबले पे फिर अपनी तोड़ देंगे, अपनी एक कला सुनेंगे, दोनों को बैठालेंगे और तोड़ेंगे। यहां तो कोई मुकाबले ही नहीं है। एक तरफ वो है जो सियासत की रोटी खाते हैं, एक तरफ वो है जो अपनी हलाल कमाई की गरीबों में तकलीफ करता है। बताओ क्या मुकाबला है उसका? जो कहता है कि सियासत का एक पैसा मेरे लिए हराम, जो विधायक को तनख्वाह मिलती है वो तनख्वाह भी आधी आधी तकलीफ करके गरीबों में बांट देता है। जो अपनी उजरत भी नहीं देता है उसका मुकाबला इससे क्या?
क्या एलिगेशन लगाओगे इससे? किसी का मकान कब्जा किया हो तो बताओ, 2 इंच जमीन किसी की घेरी हो तो बताओ, किसी नंबर के पैसे मांगे हो दाढ़ी के तो बताओ, कुर्से वाले की बाली हो तो बताओ, कोई एक आरोप को लगाओ उससे। अभी आएंगे 80 लाख की वो खा गए, 40 लाख की वो खा गए, 50 लाख की। मेरी जान, ये झूठों का वंश है, ये बात समझ लेना। उनसे सिर्फ इतना पूछ लेना कि जब 80 लाख खा रहे थे और तुम्हें मालूम थी तो तुमने FIR क्यों नहीं कराई? जिम्मेदार होते हैं क्या? क्यों नहीं कराई? जवाहर नगर में सीवन जाए डाली जा रही, ठेकेदार उसमें टूटे फूटे पैर डाल रहा था। इरफान सोलंकी का गुजर उधर से होता है, निगाह पड़ती है, टूटा पैर का रोक निकाले। ये क्या कर रहे होगे? वो विधायक जी डालने में टूट गया तो उससे कहा जो डाल लो फोटो और फोटो में चीज दिखाओ, देखा तो और जो पैर टूटे थे, सारे अधिकारी वही बुलवा दिया, काम रुकवा दिया। मेरी दिक्कत आ रही है, जब तुम्हारा पैसा आएगा कि देश की बात की रेमो करम से नहीं है, जो विकास का पैसा आता है तुमसे लिया जाता है। इरफान ने रोक दिया, बात बहुत बड़ी। इरफान ने उस मुद्दे को विधानसभा तक में उठा दिया। जब निगम में हो रहा था वो काम, सारे अधिकारी पैर पकड़ ली, विधायक जी हमारे बच्चे को उसको बताएगा, तबाह हो जाएंगे। विधायक जी ने कहा मेरे इलाके में जो काम होगा तो फाइल के अनुसार होगा, जैसी फाइल बनी वैसे ही होगा। मैं कमीशन खाने वालों में से नहीं हूं कि जितना चाहोगे डाल दोगे। मेरा एक ही कमीशन है कि मेरी सड़क 50 साल वाली बनना चाहिए, बस यही मेरा कमीशन है। अगर इससे कम वाली बनी तो समझ लो तुम्हारी कैसे। एक तरफ इरफान है, दूसरी तरफ वो मदारी है जो 10 साल तक सांसद जी के हुजूर में आपके सारे अरमानों को कदमों में डाल दिया। सिर्फ लटक बच के रह गए, कभी पलट के भी नहीं देखा अपनी आवाज की तरफ कि जिन लोगों ने मुझे इज्जत सम्मान पक्का था उसका क्या हाल है। जब चुनाव का वक्त आया, हम लोगों ने इरफान से कहा कि ना हो तो तुम कैद से लड़ो। इरफान ने कहा कि कैद छावनी इलाका पड़ता है, वहां तो छावनी पद्धत भी विकास करा देता है। ये इलाका सीता मऊ हमारा वर्षों से पड़ा हुआ है, अगर यहां से लड़े तो हो सकता है हम इंसानों की कुछ खिदमत कर सके। इस सोच के तहत ये केस सीता हो गया। और ये बात सच्ची गई कि आज जब हम लोग विधानसभा में घूमते हैं, उन गली बस्तियों में जाते हैं, खुदा की कसम 65 साल गुजर गए, आज तक उन्होंने विकास की एक किरण भी नहीं देखी है कि 65 साल गुजर चुके हैं। चूहा बस्ती जी पर 15 साल हो गए बस्ती बने हुए, चूहा विधायक जी पर 10 साल हो गए विधायक बने हुए। क्या था वो काम, कौन सा वो था रेलवे लाइन वाला, क्या मीटिंग करी थी अंदर रेलैया परमा से एक इलाका है गद्दे के काटन मिल के बगल में परमा से बहुत बड़ी आबादी, खड़ंजा भी नहीं पड़ा। 65 साल हो गए आजादी को, क्या उनका इतना भी हक नहीं था? वोट बेचारे बराबर देते। राखी मंडी में गए, मंदिर देख के तक रह गए। मैंने जब बाहर लोगों को बताया, इतना जोश लोगों में आ गया, उन्होंने कहा भाई हमसे कसम ले लो नामों की, एक वोट इस बात को देखे। हमने उससे बताया ये इलाका क्यों नहीं बना। कहने लगे किताब ये जो है रेलवे की भूमि है, विधायक जी बताते हैं यहाँ कोई विकास नहीं हो सकता। मैंने कहा विधायक जी झूठ बोलते हैं, विकास मेरा मौलिक अधिकार है, विकास मेरा मौलिक अधिकार है। जो सुविधाएं है वो पाने का हर इंसान को हक रहेगा। मुल्क के नागरिक है, संविधान ही में यह हक देता है। रेलवे कौन होती है रोकने वाली? अगर रेलवे की भूमि है तो वो उठा तो नहीं ले जा रहा। मैंने कहा मैं आपसे वादा करता हूं, एक बार विश्वास करो, सबसे पहले यही से काम शुरू होगा।
और नहीं किलो जाके देख लो, जाके राजेश बाग में बंगालियों का एक मलिक बस्ती बसी हुई है, एक एक गली एक एक पूजा हमने बनवा दिया है गवाह, जाके आप लोग देख लो, जाके जहां आदमी पूजा देख सकता था। यहाँ कोसी की राजनीति के बहुत से भाई मेरे खड़े हैं। गोरा कब्रिस्तान के बारे में तुम्हें खूब मालूम है, कैसा इलाका था। 200 रुपए का जगह कोई नहीं पूछता था। आज 30,000 रुपए में नहीं है, क्योंकि हमने वहां केबल लाइन डलवा दी है, हमने वहां कर्जे भिजवा दिए, हमने वहां सीसी करवा दी, हमने लाइट अच्छा डलवा दिए, हमने रोशनी करके हमने जगमगा दिया। 30,000 रुपए कीमत हो गई उस जमीन की, है ना मेरे हमारी बस्ती। आओ देखो, अपनी आंखों का मुशाहिदा करो, ये तो तुम्हारा हक है, इसमें मैंने कोई एहसास नहीं किया। ये तो वो विधायक है कि ये तो करता ही करता है, ओवर टाइम भी करता रहेगा। पिटिया की शादी है विधायक की तो चला आ रहेगा, लोग तो पकड़ने गए तो चला आ रहेगा, मेरे लौटने के खतरे तो चला आ रहेगा, ओवर टाइम भी करता रहेगा। ये तो तुम्हारा हक है, ये तो वो विधायक है। बड़ी मन्नत समाजत से पाया था 1996 में हमने हाजी मुश्ताक को, उससे पहले भी तो विधायक हुए थे। बताओ, विधायकों को काम करना किसने सिखाया? भारतीय जनता पार्टी का 5 बार का विधायक सतीश महाना श्रद्धांजलि सभा में रो के कहता रहेगा कि अगर विधायकों को किसी ने काम करना सिखाया वो था हाजी मुश्ताक सोलंकी, वरना उससे पहले विधायक जानते भी नहीं थे कि विकास होता क्या और कैसे किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी धोखे में ना आना। क्यों? क्योंकि तुम अपनी गफलत से अपने वोट की कीमत नहीं जानते हो। कभी ये हो जाता है कि चाहे होटल में बैठे रहे, अरे बात तो पीती रहेगा, चाय पी ले और वही तुम्हें छोड़ लो बैठे बैठे। इस गलत फहमी में न रहेगा, एक वोट से जीतता है और एक वोट से हारता है। और हमारा टारगेट चुनाव जीतना तो है ही नहीं, क्योंकि चुनाव को हम पहले ही जिससे जीत गए थे, जिस जिससे नाम आया था इसका विधायक भाग गया था, जो मौजूदा अपना विधायक वो भाग हुआ था, भागा था कि नहीं बताओ? भाग गया था। भागा था कि नहीं भागा था? उससे तो लिख के दे दिया था कि मैं चुनाव में लड़ूंगा सीतामऊ से। कांग्रेस ने देखा कि मेरी तो बच्ची पली हो जाएगी, मेरा सेटिंग 2 बार का विधायक आ रहा है, उसका असर दूसरी सीटों में भी पड़ रहा था। मंत्री जी ने आदेश दिया, जाइए नॉमिनेशन कराइए, हारेंगे हार जाइए लेकिन लड़िए वहीं से जाके, ताकि हमारी दूसरी सीटें बच सके। ये सच्चाई है जो मैं बता रहा हूं, सबने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, लिख के दे दिया तो उससे मैं चुनाव में लड़ूंगा। वो इल्लो कटाने आया है कल, मुकाबला कहीं किसी के नहीं, इल्लो कटा रहा है। हमारा तो टारगेट ये है कि पहला चुनाव 1992 में हमने 2700 वोटों से जीता था और दूसरा चुनाव 2002 में 27,000 से जीता था। तीसरा चुनाव इरफान जगला 23,000 वोटों से जीता था। अब हमारा टारगेट है 50,000 वोट। चुनाव कैसा हो जाएगा ये अखबार भी कह रहा है, ये समाचार पत्र भी कह रहे हैं, ये सारे टीवी भी कह रहे हैं। क्योंकि देखा था तुमने इंडिया टीवी का मतलब ने कानपुर से कौन सी सीट जीत रही थी? इरफान सोलंकी की एक तरफा। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई मुकाबला ही नहीं है। हमें भाई सखी का कहीं दोनों से कोई मुकाबला होता है? ये सखी है, कोई मुकाबला होता? मुकाबला तो बहरहाल वालों से होता है। अभी बताएंगे आपसे कि बहन जी ने क्या किया, भैया जी ने क्या किया, मुस्लिम समाज को बड़ा बदमाश दिया। नसीमुद्दीन के पास कितने विभाग है ये? जब वो ये बताया कहता है, ये भी बताते चलो कि कौन सा विभाग है। अभी घूमने चलने लगेगी, चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तारीख में पहली बार एक मुसलमान, नाम नबी मुसलमान शराब का मंत्री है का आबकारी मंत्री। खराब चीज इस्लाम में, शराब का पीने वाला, शराब का बेचने वाला, शराब की हिमायत करने वाला सबके सब गिरागा।
उसके बखान करते आए हो जो मुसलमान ही नहीं। पहले वो जाके अपनी इस्लाह करे, पहले तौबा करे जाके, कह लो सम्मान दिया, हाँ दिया, मुझे बहुत सम्मान दिया, शराब का मंत्री बना दिया, एक मुसलमान को जो कभी तारीख में नहीं हुआ था वो करके दिखा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, दूसरे बता दिया है ये बताइए, हमने 4.5% रिजर्वेशन दिया, किसको दिया? मुसलमानों को कहेंगे। एक बात समझ में, पढ़े लिखे भाई सब जानते हैं, पढ़े लिखे नहीं जानते हैं, ओबीसी का कोटा है, बैकवर्ड क्लास की जितनी जातियां आती है चाहे वो किसी धर्म के हो, उन सबका एक कोटा है 27%, जो मंडल कमीशन द्वारा लागू हुआ था बीबीसी के जमाने में 1980 में। उसमें से 4.5% मुस्लिम ओबीसी को दिया गया। कांग्रेस की एक और साजिश मुसलमानों को बांटने की साजिश, अगले विषयों के नाम पर बांटने की साजिश। हिंदू मैथोलॉजी में 4 वर्ग में बांट दिया गया। ब्राह्मण यहाँ पे पैदा हुआ, क्षत्रिय यहाँ पे पैदा हुआ, बलिया यहाँ से पैदा हुआ और शूद्र यहाँ से पैदा हुआ, 4 वर्गों में बांट दिया। कांग्रेस वही साथी का मुसलमानों में खेल रही है, ये अगड़े हैं, ये पिछड़े हैं। बताओ कुरान ने क्या कहा? ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी बिरादरियां और कबीले बनाए ताकि तुम एक दूसरे की शनाख्त कर सको और तुम्हें अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मोहब्बत वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। परहेजगारी की बुनियाद पर तुम छोटे बड़े होंगे, बिरादरी की बुनियाद पर नहीं। कभी तुम अपने इमाम की जात पूछते हो? उसी कभी सिख बिरादरी का इमाम है? कभी नहीं पूछा। इज्जत माँ बाजी जनाब डॉक्टर सैयद जावेद हाफिज साहब जहाँ तशरीफ फरमा है, ये भी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, इन्होंने कभी नहीं पूछा कि ये कौन है। सैयद साहब जमाने से कभी नहीं पूछा, क्योंकि मेरे यहाँ बुलंद ने मसावाद किया था दुनिया को, उनकी नींद नहीं दिया था दुनिया को। चलो बाहर निकालो लो, मुसलमानों को बांटने की साजिश कर रही है। इसको बाहर निकालो, इनको क्या लेना देना? इनको तो मजा ही आता है कि कितने मुस्लिम दुश्मन वो सब कांग्रेस के दोस्त। कहो भाई है कि नहीं? कितने मुस्लिम दुश्मन सब कांग्रेस के दोस्त। सलमान रुश्दी बदनाम जमाना इनकी सरकार में आता है, मेहमान खास बन के चला जाता है, फिर आ रहा था वो, उससे सोचा पहले तो हम आ चुके रहेंगे। 30 करोड़ मुसलमान ठीक उठा, चुनाव सर पे था, गले में हंसी अटक गई, उसी का एक बात बता बात में रहता, उसी का दामन आती। सलमान रुश्दी उसका एक बयान आया कि कानून के नुक्ते निगाह से उसको आने से नहीं रोका जा सकता। मैं पूछना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा व्यवस्था वो ज्यादा जरूरी या सलमान रुश्दी का आना ज्यादा जरूरी? 30 करोड़ मुसलमान के जज्बात बहस मजरू करने वाला, उन्होंने कहा कि मैं उससे नहीं रोक सकता। इनके मुस्लिमकारों ने फौरन मशवरा दिया, मुस्लिम वोट टिकट जाएगा, अगर वो आ गया तुम्हारी बस्ती बली हो जाएगी। इन्होंने तिगड़म खेला, तिगड़म समझ रहे हो? उसको रोक भी दिया, उसको बयान भी दे दिया कि सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं, राज सरकार से पुलिस ने जो बेहतर समझा वो करा। मुसलमानों को मैसेज दिया कि देखिए मैंने उसको आने नहीं दिया, ये रोक ले। मैंने कहा ना बाकायदा इनका भी ये बच्चा बोली, ये सब कैसा बनी, तुम सबकी रस्सी की अल्लाह बादशाह। तस्लीमा नसरीन वो कुतिया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती है। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं सवाल करते, क्यों नहीं गिरफ्तार पकड़ते? कौन सी तुम्हारी अम्मा रिश्ते की लगती है? वो तो भारत की रहने वाली भी नहीं है,
वो तो बांग्लादेश की रहने वाली है, पिछले 4 साल से मेहमान खास बनी बैठी है। जो हम पे चोट करे, जो हमारे दिलों को मजबूर करे, तो उसके दोस्त ये कैसे हो सकता है? जो मेरे आका बड़ा दोस्त है, हम उसके नहीं, ऐसी नहीं। क्यों नहीं सोचते हो? क्यों नहीं फिक्र करते हो? कब तक लोग खाओगे? इसलिए साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, तीसरे की मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता कि वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कैंडिडेट आए हैं। पिछली बार वो एक दूसरे कैंडिडेट से पैसा लेके बैठ गए थे। उनका मेयार कितना बुलंद है, उनके समाज के लोग खुद जानते हैं। अल्लाह का शुक्र है, उन सबका आशीर्वाद इस बच्चे के साथ रहेगा। उनके अड़ोस पड़ोस का लोग इसी बच्चे को मिल रहा है। वो तो कहीं है ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी गफलत न बरतना, क्योंकि सियासत बड़ी गंदी चीज है और ये बच्चा मासूम है। तुम्हारे भरोसे है, हमारे पास कोई संगठन नहीं है, हमारे पास कोई तरतीब नहीं है, हमारे पास कोई जराए नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपनी खिदमत की उजरत नहीं मांगते। हमने भी अगर 100 करोड़ कमाए होते, खुदा की कसम 50 करोड़ हम भी जुटाना होते, हमने नहीं कमाए, इसलिए हम अपनी हैसियत के हिसाब से ही खर्च कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हें कहना होगा कि इरफान बेटा, तुमने कभी अपनी उजरत नहीं ली, तुमने अभी कभी मेहनताना नहीं मांगा, तो इंशाअल्लाह हम भी तुम्हारे चुनाव में कोई मेहनताना नहीं लेंगे। हम तुम्हें लगाएंगे, तुम क्या आगे बैठो, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तुम्हें कहना होगा। क्यों? क्योंकि तुम कहते होगे अच्छाई की हिमायत करेंगे, तुम चाहते होगे कि अच्छे लोग हमारे बीच में आए। नौजवान कहता रहेगा कि हमारा नेता कैसा हो, पढ़ा लिखा हो, खूबसूरत हो, नौजवान हो, मेहनत हो, वक्त पे मिलने वाला हो। क्या ये सारी खूबी इसमें नहीं मौजूद है? बताओ नौजवानों, नहीं मौजूद है? ये तुम्हारा भाई, बुजुर्गों का बेटा, बहनों का भाई, माओ का बेटा, ये नक्शे जिगर, ये नूरे नजर, ये धरोहर है हमारे पास। याद रखो, जब हम 1993 में चुनाव लड़ने आए, हाजी मुश्ताक की अपनी कोई पहचान नहीं थी, कोई तलाश नहीं थी। हाजी मुश्ताक को बताना पड़ता था कि मैं कानपुर का रहने वाला हूं, लेकिन आज कानपुर हाजी मुश्ताक के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है कि नहीं जाना जाता? बताओ। संसद तारीख लिखी जाएगी, अगर मौलाना हजरत चौहानी को लिखा जाएगा, अगर गणेश शंकर विद्यार्थी को लिखा जाएगा, तो हाजी मुश्ताक सोलंकी को भी लिखा जाएगा। इसी शहर में पैदा हुआ था हाजी मुश्ताक सोलंकी, जो उसका बेटा है। मैं आपसे बताने आया हूँ कि बड़ी मन्नत समाजत के बाद हाजी जैसा आदमी मुझे मिला था। ये उसी का सबसे जिगर है, और निस्बत भी क्या है ये भी तो देखो। गरीब नवाज से निस्बत रखता रहेगा, खुदा की कसम, ये गरीब नवाज से निस्बत रखता रहेगा, गरीबों का वसीला है। हो सकता है अल्लाह ने तुम्हें दिया हो खाने को, हो सकता है कि तुम बहुत अच्छी पोजीशन में हो, लेकिन अपने उन भाइयों की तरफ भी निगाह रखना, उनका सहारा है ये, उन गरीबों का सहारा है। वो नहीं दे पाएंगे दरोगा जी को 40,000, उनका सिर्फ यही सहारा है। इसलिए बहुत सोच समझ के 23 तारीख को खाना बाद में खाना, नाश्ता बाद में करना, पहले अपना स्वास्थ्य समझ के इस बात को वोट देना, उसके बाद अपने घर वापस जाना, फिर अल्लाह के जाना और हाथ उठा देना, इलाही इज्जत वसीला तेरे हाथ में है। अल्लाह मेरा काम था, मैंने कर दिया, बाकी तू मालिक है, तू जैसा चाहेगा हम उसमें राजी है। इंशाअल्लाह मैं 50,000 दे रहा हूँ, 500 ज्यादा ही वोट उनको जीतेगा, उससे कब नहीं जीतेगा। वो धूप के चप्पल हो या छाव की दीवारें, वो धूप के चप्पल हो या छाव की दीवारें, जो कुछ भी है सब कुछ मिलजुल कर उठाएंगे। जब ताकत से कोई आवाज हमें देना, हम भूल नहीं लेकिन पत्थर भी उठाएंगे, और भूल नहीं लेकिन पत्थर भी उठाएंगे। तो
और ये कह रहे थे कि मेरे करीम तेरा करम चाहिए हमें, मेरे